नमस्कार दोस्तों। इंसान को हर कार्य करने के लिए कुछ न कुछ निर्णय लेना ही पड़ता है। सही निर्णय लेना सबसे बड़ी बात है। बहुत से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते और दूसरों की मदद लेते हैं। अगर आप जीवन में सही निर्णय लेते हो तो सफलता की बुलंदियों तक पहुंच जाओगे। वहीं गलत निर्णय पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। जीवन में ज़्यादातर ऐसी स्थिति आती है जिनमें हमारे पास दो विकल्प होते हैं, पर समस्या की बात यह होती है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमें चुनना क्या है, क्या हमारे लिए सही होगा और क्या गलत होगा। अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो भगवान बुद्ध की कहानी के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आप भी सही निर्णय ले सके। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार एक गांव में भगवान गौतम बुद्ध लोगों को कुछ प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहे थे। इनमें एक व्यक्ति दूसरे गांव का था जो बुद्ध की बातें सुन रहा था। बुद्ध की बात पूरा होने के बाद वह गांव वाले लोग वहां से उठकर जाने लगते हैं और वह दूसरे गांव का व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के सामने आता है और बुद्ध को रोक लेता है और बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार हमारे गांव आए। वह व्यक्ति एक किसान था। उस किसान की बात सुनकर एक भिक्षुक उस किसान से कहता है, क्षमा करें, पर हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव गए थे। पर वह किसान नहीं मानता। वह बुद्ध के चरणों में लेट जाता है और बुद्ध से विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार और हमारे गांव पधारें। बुद्ध उस किसान से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे। यह कहकर बुद्ध और उसके शिष्य वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही बुद्ध और उनके कुछ शिष्य उस गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ देर में ही बुद्ध और उनके शिष्य उस गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही सभी गांव वालों की भीड़ लग जाता है। सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं। लोगों के नाम जो भी प्रश्न आते हैं वह बुद्ध से प्रश्न करते हैं और बुद्ध उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गांव के सभी लोग उस सभा में आते हैं, लेकिन वह किसान जिसने बुद्ध को गांव आने का निमंत्रण दिया था वही उस सभा में नहीं पहुंच पाता। वह किसान इसलिए नहीं आ सका क्योंकि उसके 2 बैल आज सुबह सुबह ही खो गए, जो उस किसान की रोजी रोटी का साधन था, जिससे वह अपना परिवार चलाता था। वह किसान घर में चिंतित बैठा हुआ यह सोच रहा है कि वह बैलों को ढूंढने जाए या फिर बुद्ध के पास जाए। किसान पूरी तरह से दुविधा में फंस जाता है। उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला यह कि वह बुद्ध के पास जाए और उनकी बातें सुने, क्योंकि उसी ने उन्हें आमंत्रित किया था, और दूसरा यह कि वह अपने बैलों को ढूंढने जाए, जिससे उनका रोजी रोटी और परिवार पलता था। वह किसान बहुत सोचने के बाद एक विकल्प चुनता है कि वह अपने बैलों को ढूंढने जाएगा, और वह यह निर्णय लेने के बाद तुरंत जंगल में अपने बैल ढूंढने के लिए निकल जाता है। भगवान बुद्ध और उनके शिष्य उस किसान का बहुत देर तक इंतजार करने के पश्चात उस गांव से वापस चले जाते हैं। किसान बड़ी मेहनत के बाद अपने दोनों बैलों को ढूंढ लाता है। उसे खुशी तो होती है कि उसके बैल मिल गए, लेकिन उसे दुख भी इस बात का होता है कि उसने ही बुद्ध को गांव में बुलाया और वह स्वयं ही उसके पास पहुंच नहीं पाया। अगले दिन सुबह ही वह किसान बुद्ध को ढूंढते हुए बुद्ध के पास पहुंच जाता है और उनके चरणों में लेट जाता है और बहुत रोने लगता है। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? तब किसान कहता है, हे बुद्ध, मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने आ न सका। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आ सका। कल जब आप हमारे गांव में आए थे, उससे कुछ समय पहले मेरे दोनों बैल जंगल में खो गए थे। उस समय मेरे पास 2 विकल्प थे।
पहले या तो मैं आपकी बातें सुनने आ जाऊं, और दूसरा ये कि मैं अपने बैलों को ढूंढने चला जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी है, इससे मैं अपनी परिवार का गुजारा करता हूं, और अगर बैल वापस नहीं मिलते तो हम और हमारे पूरा परिवार भूखे मर जाते। इसलिए मैंने दूसरा विकल्प चुना और बैलों को ढूंढने चला गया। मुझे क्षमा करें भगवान, मैंने आपका अपमान किया। बुद्ध किसान की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और किसान को अपने गले से लगा लेते हैं और उस किसान से कहते हैं, अगर तुम उस समय मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या चुनना है तो मैं भी यही सलाह देता जो तुमने किया है। अगर तुम बैलों को ढूंढने के बजाय मेरी बात सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द सुन नहीं पाते। तुम्हारा मन अपने बैलों के विचारों में ही खोया रहता, पर अब तुम्हारे बैल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर कि तुमने कर्म को चुना। बुद्ध की बातें सुनकर उस किसान के मन से सारे बोझ उतर जाता है और वह आराम से बुद्ध की बातें सुनता है। महत्वपूर्ण काम को अति आवश्यक बनने से पहले करें, आपका जीवन बदल जाएगा। जिंदगी में फैसले लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, इस कहानी से समझें। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य भ्रमण के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में बुद्ध को प्यास लग गया। उसने अपने एक शिष्य को पीने के लिए पानी लाने को कहा। शिष्य ने इधर उधर नज़र दौड़ा कर देखा, आसपास पानी का कोई साधन नहीं दिखा। वह आगे जाकर देखने लगा। बुद्ध और शेष शिष्य वही पेड़ की छांव में बैठ गए। थोड़ी आगे जाने पर उस शिष्य को पानी का एक छोटा सा नाला दिखाई दिया। वहाँ कुछ महिलाएं कपड़े धो रही थी और वहीं से बैलगाड़ी गुजरने के कारण पानी एकदम गंदा हो गया था। शिष्य ने जब उस पानी को देखा तो वह पीने लायक नहीं था। शिष्य खाली हाथ वापस आ गया। शिष्य को खाली हाथ वापस आया देख बुद्ध ने कारण पूछा। शिष्य ने सारी बातें बताई। बुद्ध ने कुछ और समय बीत जाने के बाद फिर से उस शिष्य को वहीं से पानी लाने भेजा। इस बार जब शिष्य नाले के समीप पहुंचा तो देखा कि पानी में जितना भी मैल गंदगी था सब नीचे बैठ गया था और पानी बिल्कुल साफ पीने लायक हो गया था। वह शिष्य पानी लेकर आ गया। सभी ने वह साफ पानी पिया। तब बुद्ध बोले, जिस प्रकार इस पानी में मैल गंदगी मिला हुआ था तब यह पीने लायक नहीं था, और जब सारी मैल गंदगी नीचे बैठ गया और यह पानी शुद्ध पीने लायक बन गया, उसी प्रकार जब हमारे मन में विचारों का बवंडर, क्रोध, काम वासना, ईर्ष्या आदि चल रहे हो, तब हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमारे मन को पहले शांत कर लेना चाहिए। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब उसे वक्त देकर शांत करना चाहिए। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि शांत मस्तिष्क हमेशा सही निर्णय लेता है। तो दोस्तों, आशा है कहानी और जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसी ही शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।